subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने अगले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, कि जियो में जनन यानी वो पढ़े थे हम लोग लेसन 1, तो वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेसन 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स से, जो भी VI हैं, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का वर्णन करें। यहाँ पे वर्णन करने के लिए बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो पुष्प का जो पुमंग और जयांग के साथ जो युग्मन होता है, उसके फलस्वरूप अंडाशय का निर्माण होता है। ये तो हमें पता है। यह प्रक्रिया वर्तिकाग्र में ही होती है। जो पुष्प में लंबे डंडे नुमा जो संरचना होती है, इस तरह उसी में होता है। तो ये होता है वर्तिकाग्र में। और अंडप में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशय का निर्माण होता है। अधिकांशतः द्विलिंगी पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में ये 2 प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे। और सूत्री का मतलब एक जो होता है वो खंडित होकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह करते करते बढ़ जाता है और बड़ा सा अंडप का निर्माण हो जाता है, जिसका मतलब फल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है पुष्पों में 2 प्रकार से पाई जाती है। और ये द्विलिंगी पुष्प में ही पाए जाते हैं, जिसमें नर और मादा के जो कण है वो एक ही पुष्प में पाए जाते हों, तो उसमें होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण, जो पौधे में ये 2 प्रकार के हैं। तो पहला है स्वपरागण। एक ही पुष्प के जयांग व पुमंग का युग्मन स्वपरागण कहलाता है। चना, मटर और अरहर इसका उदाहरण है। यानी एक पौधा है, उसी के पुष्प है, उसी का पुष्प है, और उस पुष्प में जो कण है, पुमंग है, और उसी में जो वर्तिकाग्र है वो एक दूसरे से उसी के वर्तिकाग्र में जब युग्मन करते हैं, तो उस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं, जो अपने में ही करते हैं। तो इसका उदाहरण चना, मटर, अरहर etc हो जाएगा। तो दूसरा है परपरागण। एक ही वंश के भिन्न भिन्न जातियों वाले पादप के पुमंग के साथ जयांग युग्मन करके अंडप का निर्माण करते हैं, तो परपरागण करते हैं। मतलब इसमें वंश एक हो और जातियाँ भिन्न भिन्न हो, वैसे पुष्प के पुमंग और जयांग एक साथ युग्मन करके अंडप का निर्माण करते हैं, तो परपरागण कहते हैं। इस परागण को परपरागण कहते हैं। इसका उदाहरण है चमेली, मकरंद यानी etc, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, पुष्प के सभी भागों का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पे चित्र तो नहीं बनाया है, बट बुक से देखकर आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पुष्प एक तने का रूपांतरण है। पुष्प पौधे का मुख्य भाग होता है। पुष्प में निम्नलिखित भाग हैं, तो निम्नलिखित भागों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। पहला है बाह्यदल। पुष्प के जो बाहरी भाग है उसको बाह्यदल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है। यानी जो पुष्प है इस तरह, उसके जो चारों ओर जो ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का, तो उसी को हम बोलते हैं बाह्यदल। बाहरी आवरण होता है पुष्प का। तो ये हो गया बाह्यदल। इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। तो दूसरा चलेंगे दलपुंज। दलपुंज पुष्प के चारों ओर बिखरे हुए रंगीन भाग को दलपुंज कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए सभी पुष्पों का रंग भिन्न भिन्न होता है। तो
इसमें क्या है कि दल पुष्प के जो चारों ओर ये जो बिखरे रहते हैं रंगीन भाग, इसे हम दलपुंज कहेंगे। और ये बहुत ही रंगीन होते हैं, अलग अलग रंगीन टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से ये पुष्पों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट है जो लवक है, ये पाया जाता है, रंगीन लवक जो रंग प्रदान करता है। और तीसरा है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पुष्प में पाए जाने वाले लंबे डंडे नुमा संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। पुष्प के इसी भाग में निषेचन होता है। यह पराग कणों के रस से भरा रहता है। इसमें B1 B2 भरपूर विटामिन रहता है। इसमें B1 और B2 भरपूर भरे रहते हैं। वर्तिकाग्र में 2 प्रकार के कण जुड़े होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले एक बार और देख लेते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में पाए पुष्प में जो लंबे और डंडेनुमा जो संरचना होता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसी भाग में पुष्प में मतलब युग्मन होता है जयांग और पुमंग का। तो यह जो है वर्तिकाग्र पराग कणों के रस से भरा होता है। और इस रस में B1 से B12 तक का भरपूर विटामिन मिलता है इसमें। और वर्तिकाग्र के 2 प्रकार के कण जुड़े होते हैं वर्तिकाग्र से, उन दोनों कणों के बारे में जान लेंगे। तो इसमें पहला कण है जयांग। पुष्प के मादा जना अंग को जयांग कहते हैं। यह वर्तिकाग्र के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। अधिकांशतः यह लाल रंग का होता है। इसकी संख्या 2, 3 या 5 होती है। जयांग को स्त्री केसर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जो पुष्प है, पुष्प में जो वर्तिकाग्र होता है, यह वर्तिकाग्र के ऊपर जो लगा होता है 5 से 3 या 2 ऐसे करके संख्या में लगा होता है, इसी को हम लोग जयांग बोलेंगे। तो ये जयांग अधिकांशतः लाल कलर का होता है और इसकी संख्या 2, 3, 5 होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं पुमंग। पुमंग पुष्प के नर जना अंग को पुमंग कहते हैं। इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। निषेचन के बाद यह झड़ कर नष्ट हो जाता है। पुमंग जो पुष्प है, पुष्प के जो वर्तिकाग्र है, उसके जो किनारे किनारे जो पीले पीले रंग का लगा होता है, उसको हम पुमंग बोलेंगे। और ये पुमंग बहुत अधिक संख्या में होता है और इसके कारण ये मतलब निषेचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है पुष्प के लिए। तो ये हो गया सचित्र वर्णन वाला। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा, वैसे एग्ज़ाम में आता है, VVI भी है। तो ये रहा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर देने। फल क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार का होता है? तो यहाँ से हम देखेंगे फल क्या है। तो निषेचन के बाद अंडाशय में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बीजांड बीज का तथा अंडाशय फल का निर्माण करते हैं। परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। फल 2 प्रकार के होते हैं। तो फल के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। निषेचन के बाद जब निषेचन जयांग और पुमंग का जब युग्मन हो जाता है तो निषेचन हो जाता है वहाँ पे। तो निषेचन के बाद कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अंडाशय में होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बीजांड बीज का निर्माण करता है तथा अंडाशय फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यहाँ पे फल 2 प्रकार के हैं, तो फल के बारे में जान लेंगे। तो पहला है फल सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट, जिस फल को बनने में पुष्प के सभी भाग अंग यानी सभी भाग नहीं लेते हैं, केवल अंडाशय भाग लेता है, तो उसे वास्तविक फल या सच्चा फल कहते हैं।
सच्चा फल उसे कहते हैं जिसमें फल को बनने में पुष्प के सभी अंग भाग नहीं लेते बल्कि सिर्फ अंडाशय ही भाग लेता है, तो उसे हम बोलेंगे सच्चा फल। यानी इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ओनली अंडाशय से बनता है, इसलिए ट्रू है। तो इसका एग्जांपल गुआवा हो जाएगा, अमरूद, पोमीग्रेनेट अनार हो जाएगा और बनाना हो जाएगा।